ओसीएम चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस से आज हम लोग लेने वाले ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसको पढ़कर आपके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं पेपर के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है बिजनेस ऑब्जेक्टिव और दूसरा है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। दोनों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। तो बिजनेस के बेसिकली दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक होता है कि हमें पैसे कमाने हैं। बिजनेस किस लिए किया जाता है? पैसे कमाने के लिए किया जाता है। तो पहला है कि हमें पैसे कमाना है। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव है जिसके अंदर पैसे के लिए मकसद होते हैं। और सोशल ऑब्जेक्टिव्स वो जो लोगों के लिए रहते हैं, मतलब कि सोशल वेलफेयर के लिए रहते हैं, लोगों की भलाई के लिए जो बिजनेस ने कुछ सोचा है, ऑब्जेक्टिव्स है, उसके मकसद है, वो सारे ऑब्जेक्टिव्स को सोशल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को समझते हैं। पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है अर्निंग प्रॉफिट। बेसिकली क्योंकि एक बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसलिए इसका पहला जो ऑब्जेक्टिव वही है कि पैसे कमाने हैं, प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, तो प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट्स ग्रोथ। अगर एक बिजनेस को रहना है, मतलब इतने मतलब कंपटीशन वाले टाइम पे अगर एक बिजनेस को ग्रो होना है, रहना है, सरवाइव करना है, तो उसको प्रॉफिट चाहिए होगा। काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट की ज़रूरत है। तो एक बिजनेस के अंदर प्रॉफिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए बिजनेस का एक ही ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव होता है ऑन प्रॉफिट, पैसे कमाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, दूसरा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सर्चिंग न्यू कस्टमर्स। नए कस्टमर्स को हमारे साथ ऐड करना है और पुराने कस्टमर्स को अपने पास मेंटेन रखना है, मतलब उन्हें भागने नहीं देना है और नए कस्टमर को अपने पास इकट्ठा करना है। हर एक बिजनेस का यही ऑब्जेक्टिव होता है और इससे इनडायरेक्टली हमारा प्रॉफिट भी बढ़ता है। ठीक है, तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है इनोवेशन। इनोवेशन यानी कि जैसे कि अगर मान लो आप पहले रिक्शा चलाते थे, रिक्शा पहले आप सीएनजी से चलाते थे या फिर रिक्शा चलाते थे सीएनजी से, बट आपने सोचा कि मैं इसमें कुछ एडवांसमेंट ला देता हूँ, कुछ डेवलपमेंट कर, इम्प्रूवमेंट कर कर इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी वाला बैटरी लगा देता हूँ, ताकि मेरी जो फ्यूल भरने का टेंशन रहेगा वो कम हो जाएगा, पैसे कम लगेंगे और इससे मेरे प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो इनोवेशन से हमारा इनडायरेक्टली प्रॉफिट बढ़ता है और इससे हमारा कॉस्ट कम हो जाता है। तो इनोवेशन भी हर एक बिजनेस चाहता है, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना चाहता है, अपने प्रोडक्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट करना चाहता है। ठीक है, जो फीचर नंबर जो लास्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि जो भी रिसोर्सेज है उसके पास, जो भी उसके पास रॉ मटेरियल है, उसका पूरी तरह से यूटिलाइजेशन करना है, पूरी तरह से यूज करना है उसे। उसका वेस्टेज नहीं करना है, क्योंकि वेस्टेज करने से लॉस होगा और अगर उसका पूरी तरह से इस्तेमाल करेंगे तो इनडायरेक्टली हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है एक बिजनेस के। बट सोशल ऑब्जेक्टिव कौन से हैं तो देखते हैं, लेते हैं। पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट। हम अपने कस्टमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट्स देंगे। क्वालिटी मतलब क्या? जैसे कि वो प्रोडक्ट के अंदर प्योरिटी होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए यानी लंबे समय तक चलना चाहिए, और यूटिलिटी होनी चाहिए यानी कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहिए वो प्रोडक्ट। तो इस प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट को हम क्वालिटी प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, और जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो है अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। यानी हमें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करनी है, यानी गलत तरीके से अपने सामान को नहीं बेचना है। जैसे कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, यानी एडवर्टाइजमेंट में कुछ और दिखाया और फिर प्रोडक्ट निकला कुछ और, या फिर ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी है, रॉन्ग मेजरमेंट नहीं करना है कि हम वजन कम करके दे रहे हैं और उससे ज़्यादा वजन का पैसा ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है हमें। कस्टमर्स के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी है, क्योंकि इससे हमारा बिजनेस ग्रो नहीं होगा। ठीक है, जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। हर एक बिजनेस चाहता है कि हमारे साथ काफ़ी सारे लोग मिलकर जुड़े और हमारे साथ काम करें। तो इसलिए बिजनेस चाहता है कि हमारे साथ काफ़ी सारे लोग जुड़े, इसलिए काफ़ी सारे काम भी वो जनरेट करता रहता है। ठीक है, तो ये भी एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जिससे सोसाइटी की भी वेलफेयर होती है, लोगों की भी भलाई होती है। जो जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है उन्हें भी काम मिलता है। ठीक है, जो चौथा जो ऑब्जेक्टिव है वो है वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय। जो हमारे एम्प्लॉयज है, जो बिजनेस के एम्प्लॉयज है, उनका भी वेलफेयर करना है, उनके साथ भलाई, मतलब उनका भला करना है, उनके लिए कुछ बुरा नहीं करना है। उनका जो पगार है, जो पेमेंट है, वो सही टाइम पे देनी है। उनका, उनके लिए अच्छे से कुछ स्कीम्स भी लानी है, मतलब उनके लिए कुछ बुरा नहीं करना है, उनके लिए अच्छे अच्छे काम करने हैं। वो एक चौथा ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती है। जैसे कि सही टाइम पे पगार दे देनी है, मतलब सही टाइम पे पेमेंट हमें देनी है। उनके साथ पार्शलिटी नहीं करनी है, मतलब भेदभाव नहीं करना है। कोई काला है कोई गोरा है तो उसके साथ ऐसे भेदभाव नहीं करना है। कोई पढ़ा लिखा है तो कोई अनपढ़ है तो उसके साथ भेदभाव नहीं करना है। ठीक है,
तो पांचवा जो ऑब्जेक्टिव है वो है हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स। हर एक बिजनेस थोड़ा बहुत सोचता है कि हम थोड़े बहुत सोशल जो प्रॉब्लम्स चल रही है, मतलब जो एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, उन सारी चीज़ों को थोड़े रिड्यूस करे, थोड़े कम करने में हेल्प करे। ठीक है, अपना कंट्रीब्यूशन दे, अपना हेल्प थोड़ा दे उसके अंदर, ताकि बिजनेस की मदद से थोड़ा सोसाइटी की भी, मतलब थोड़ी सोसाइटी की भी हेल्प हो। ठीक है, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम। ठीक है, जो लास्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है कंट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के लिए कुछ, उनको सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर देना, मतलब कुछ पैसे दे देना या फिर कुछ स्कॉलरशिप गरीब लोगों के लिए, वो सारी चीज़ें एक बिजनेस प्रोवाइड करना चाहता है। उसके ऑब्जेक्टिव है कि जब मेरा बिजनेस ग्रो हो जाएगा तो मैं अपने सोसाइटीज़ के लिए कुछ अच्छा काम करूँगा। ये सारी चीज़ें एक बिजनेस सोचता है। तो रोल ऑफ प्रॉफिट देख लेते हैं, एक बिजनेस के अंदर प्रॉफिट का क्या क्या रोल्स होते हैं। तो वैसे तो बिजनेस के अंदर काफ़ी सारे रोल्स होते हैं प्रॉफिट के, तो टोटल 8 ऐसे रोल्स हैं। तो एक एक करके सारे रोल्स को हम देखेंगे। तो पहला जो रोल है वो है रिटर्न टू इन्वेस्टर। मतलब क्या है बताता हूँ। द पीपल हु इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस एक्सपेक्ट फेयर रिटर्न ऑन देयर कैपिटल। मतलब कि जिन्होंने भी आपके बिजनेस के अंदर पैसे लगाए हैं, जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, उन वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने जो पैसे लगाए हैं वो मुझे रिटर्न मिल जाए, या फिर इससे ज़्यादा मिले, बट कम से कम मेरे पैसे रिटर्न मिल जाए। तो वो कब होगा? जब आपके पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करोगे, तभी आप आपके जो इन्वेस्टर्स है उन्हें भी उनका हिस्सा वापस से मिल सकता है। तो ये भी एक पहला रोल है कि इन्वेस्टर को तभी रिटर्न मिलेगा जब प्रॉफिट हम कमाएंगे। दूसरा जो रोल है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर हमें अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट लाना है, हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूवमेंट लाना है, तो उसके लिए हमें रिसर्च करनी होगी, डेवलपमेंट करनी होगी, यानी एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे। तो उसके लिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। अगर हमारे पास काफ़ी प्रॉफिट नहीं है तो पता चला हम एक्सपेरिमेंट के चक्कर में हम लॉस में गिर जाए, इसलिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, तीसरा जो रोल है वो है ग्रोथ एंड एक्सपांशन। अगर एक बिजनेस को ग्रो होना है, बड़ा होना है और एक्सपांड होना है पूरे, अगर मान लो अभी स्टेट लेवल पे है तो उसको ग्लोबल लेवल तक पहुंचना है, तो उसके लिए उसके पास काफ़ी ज़्यादा फंड्स होने चाहिए, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, तभी जाकर वो उतना ग्रो हो सकता है, वरना वो ग्रो नहीं हो पाएगा। तो रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट इज द इंटरनल सोर्स ऑफ फंड्स। ओके, जो चौथा जो रोल है वो है इंक्रीज एफिशिएंसी। जो प्रॉफिट है वो ये, मतलब प्रॉफिट की वजह से क्या होता है कि जितने भी हमारे मतलब ड्यूज होते हैं, मतलब जितनी भी हमने उधारी ली होती है, वो सारी चीज़ें हम टाइम पे प्रोवाइड कर देते हैं। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी भी अच्छे से इंक्रीज हो जाती है जब उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो इस तरह से एक बिजनेस की एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है। फिर जो पांचवा जो रोल है वो है मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। एक बिजनेसमैन बिजनेस को क्यों करता है? ताकि वो उससे आरामदायक ज़िंदगी जी सके, उससे पैसे कमाकर काफ़ी आरामदायक लग्जरियस ज़िंदगी जी सके। ठीक है, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। अगर उसके पास एडवोकेट प्रॉफिट नहीं होगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, तो वो लाइवलीहुड को नहीं पा सकता है। तो लाइवलीहुड को पाने के लिए प्रॉफिट ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो छठवां जो फीचर है वो है रिवॉर्ड फॉर रिस्क। यानी कि अगर मान लीजिए आपको थोड़े बहुत रिस्क भी होते, तो उसे भी कवर कर लेता है ये प्रॉफिट। मान लीजिए आपका, आपने अभी मान लीजिए कि 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, बट अगले दिन आपने 50 लाख का, मतलब 50 हजार का आपने लॉस हो गया आपका। तो वो जो प्रॉफिट है वो उस लॉस को कवर कर देगा। तो जो मतलब जो रिस्क है उसको भी कवर करने के लिए प्रॉफिट हेल्प करता है। ओके, और जो लास्ट वाला जो प्रॉफिट है, मतलब लास्ट वाला जो रोल है वो है सर्वाइवल। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल भी है। अगर एक बिजनेस को सर्वाइव करना है तो उसको प्रॉफिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प द बिजनेस टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन द मार्केट। क्यों? मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ऐसे ऐसे से अगर आपके पास कम फंड्स होंगे तो आप कम एक्सपेरिमेंट करोगे, आप कम ग्रो होगे और धीरे धीरे ग्रो होगे। इस वजह से आपके ग्रोथ भी कम हो जाएगी और धीरे धीरे करके आपका सर्वाइवल भी खत्म हो सकता है। तो एग्जिस्टेंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है प्रॉफिट। अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो आप एग्जिस्ट भी नहीं कर पाओगे बिजनेस, आपका बिजनेस मार्केट के अंदर नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई बात रोल ऑफ प्रॉफिट की, कि प्रॉफिट के रोल्स क्या क्या है एक बिजनेस के अंदर, कि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो आज की बात हो गई, बट अगर आपको नेक्स्ट जो वीडियो है वो देखनी है तो हम नेक्स्ट वाली वीडियो बनाने वाले हैं इंडस्ट्री और कॉमर्स के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, जो दो हिस्से में बटे हुए हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स। उसकी अगर वीडियो देखनी है
तो लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट को देख लो, वरना राइट वाले जो चैनल का सिंबल दिख रहा है उसे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि आने वाली वीडियोस को आप देख सको।